ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल JJ5 गेमर्स में। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका मोस्ट वांटेड स्टोरी रॉकी भाई का चैप्टर 5। सो गाइस, हो जाओ तैयार क्योंकि स्टोरी बनी है बहुत हार्ड। और यार गाइस, स्टोरी को पूरा देखना और अगर उसके बाद लगता है कि स्टोरी में है दम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार गाइस, क्योंकि अभी भी 71% लोग ऐसे हैं जो कि स्टोरी देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार गाइस। रुद्रा भाई, ये काम उसी का है रुद्रा भाई। हाँ बिल्ला, तू ठीक कह रहा है, ये काम उसी का है। पर साला है तो है कौन? लगता है साले को मौत से डर नहीं लगता। हाँ भैरव भाई, अब आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? नहीं बिल्ला, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो खुद चल कर आएगा हमारे पास। उसने राका और रुद्रा को भी इसलिए मारा है ताकि वो मेरी ताकत कमजोर कर सके। पर वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आने दो उसे। भैरव भाई जरा सुनिए। हाँ बे बोल, क्या हुआ? भैरव भाई, रुद्रा का एक आदमी अभी भी जिंदा है और वो आपको कुछ बताना चाहता है। क्या? चल, कहाँ है वो? मुझे ले चल। आइए आइए भैरव भाई, वो यहाँ है, यहाँ। ये रहा भैरव भाई। शिवा, भैरव भाई आ गए हैं। तुम्हें जो कुछ बताना है इन्हें बता दो। भाई, भैरव भाई, ये रॉकी वही है। कौन? कौन है वो? भाई, ये उसका बेटा है। किसका बेटा है वो? भाई, वो रॉकी उसी भैरव का बेटा यस है। क्या बकवास है ये नहीं हो सकता। मैंने तो उसे मरवा दिया था। पर भाई, भैरव तो आप हो ना? हाँ, भैरव मैं हूँ, पर मैं था नहीं। मतलब क्या है भाई आपका? बताऊंगा बिल्ला, पर अभी नहीं। अभी तू जा और सभी को एक जगह में इकट्ठा कर। तब तो तू बच गया था यस, पर अब तू नहीं बचेगा। मरेगा तू, और मैं ही मारूंगा तुझे। तुम में से कुछ लोग बरमुडा जाओ और कुछ लोग पॉर्गेट्री, और वहां जाके पता करो कि रॉकी कौन है और उसका असली नाम क्या है। बिल्ला, तू रफनेरी से कुछ लोगों को बुलवा और पूरे कलहारी में फैला दे और उस रॉकी का पता लगवा, उसे ढूंढवा, और जैसे ही वो मिल जाता है मुझे बता। हाँ ठीक है भैरव भाई, आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। आप रफनेरी चलिए। भैया, वो रोज यहीं से आना जाना करता है, उसे छोड़िएगा मत, आ ही रहा होगा वो। हाँ ठीक है छोटी, तू फिक्र मत कर। मैं और मेरे आदमी मिलके फोड़ डालेंगे उसे, छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ भैया, अच्छा सबक सिखाना उसे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, डरता नहीं है वो किसी से। उसे अच्छे से ठोकना। ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। ओहो, ये तो अपन की सोना खड़ी है। हे सोना, कैसी है? लगता है अपन के बिना रह नहीं पा रही है तू। अबे वो हीरो, बहन है वो मेरी, और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहन को छेड़ा। बेटा छोड़ूंगा नहीं मैं अब तुझे, मरेगा अब तो तू। मस्त डायलॉग मारा रे तू। तो तू भाई है अपन की सोना का, तो तू अपन का साला हुआ, तो अपन तेरे को एक मौका देगा। अपन का पाँव पकड़ और चलता बन। अबे ओए, औकात मेरा, बहुत ज्यादा बात कर रहा है तू। अरे ओए, दिखाओ रे इसको मेरा पावर। बेटा देख रहा है ना अपन लोग कितने सारे हैं। यहीं कहीं मारेंगे बेटा, मर जाएगा तू, समझ गया? बहुत ज़्यादा बात कर रहा है रे तू। साला है तू अपन का, इसलिए अपन ने तेरे को एक मौका दिया, पर तूने उसे भी खो दिया। तो तू क्या कर लेगा मेरा? हाँ, क्या कर लेगा बता ना, क्या कर लेगा तू अब? अब गॉड ब्लेस यू माय सन। हाँ तो टेल मी सोना, डू यू लव मी? नो, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। बट वाई सोना, आई लव यू सो मच, सो वाई आर यू नॉट लव मी? क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे, और मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ओहो, इतना गुस्सा? तुम्हारे साथ तो अपन की जोड़ी खूब जमेगी। लव यू सो मच सोना। आई हेट यू। बट आई लव यू टू सोना। हाँ तो बता बिल्ला, क्या पता चला उसके बारे में? भाई, हमें पता चला है कि रॉकी बरमुडा का एक डॉन है, और आपने ठीक कहा था, उसका असली नाम यस है और वो बहुत खतरनाक है। हाँ, यही उम्मीद थी मुझे उससे। जैसा बाप वैसा बेटा। भाई, कम से कम मुझे तो बताइए कि आखिर हुआ क्या था। चल ठीक है बिल्ला, तू जानना ही चाहता है तो सुन।
ये बात है आज से 7 साल पुरानी, जब मैं बरमुडा में था और पूरे बरमुडा में सिर्फ और सिर्फ आलोक का राज था। लोग उसे मसीहा मानते थे और उसे प्यार से कहते थे काल भैरव। क्यों बे साले, तू हमें हफ्ता नहीं देगा बे? इतना बड़ा हो गया तू, साले यहीं कहीं ठोकेंगे तेरे को। चल चुपचाप हफ्ता निकाल, वरना बेटा मारने के लिए तैयार हो जा तू। नहीं, मैं कोई हफ्ता नहीं दूंगा। मैं क्यों हफ्ता दूं तुमको? ये मेरी मेहनत की कमाई है। मेरे घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं तुमको कोई पैसे नहीं देने वाला। ठीक है मत दे, हमें क्या, पर याद रखना जिस घर के लिए तू पैसे बचा रहा है ना, हम तेरा वो घर ही जला डालेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। अबे ये क्या, ये कौन आ रहा है? कहीं ये आलोक तो नहीं? अरे आलोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूलो मत, ये मेरा इलाका है। गब्बर, इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर का राज होता है। और सोते हुए शेर से कभी उंगली नहीं करते, जाग गया तो चीर फाड़ देता है। पर आलोक, हम दोनों का डील हुआ था कि तुम मेरे इलाके में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करोगे, तो फिर क्यों यहाँ घुस रहे हो तुम? ओह, डील की ये वाली बात है तुझे याद है गब्बर? डील की दूसरी बात तो तू भूल गया लगता है कि तू किसी भी राह चलते आदमी या किसी भी बेकसूर आदमी को परेशान नहीं करेगा। फिर तू क्या कर रहा है? इसका मतलब आलोक, तू एक मामूली आदमी के लिए मुझसे दुश्मनी मोड़ेगा? आलोक, ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरे लिए क्या होगा ये मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि मेरी ताकत मेरे लोगों के लिए है, उनको परेशान करने के लिए नहीं। और हाँ, अगर इन्हें कोई और परेशान करता है तो फिर मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। आलोक, ये देश प्रेम तेरे को कोई काम नहीं आने वाला। हमारे साथ मिल जा, खूब पैसे मिलेंगे, ऐश करेगा ऐश। अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे, हमारे साथ मिल जा, तेरी ताकत का अच्छा खासा दाम मिल जाएगा तुझे। अरे ओ चाचा, ये लेन देन की बात ना मेरे पास मत करना, क्योंकि चंद पैसों के लिए बिक जाऊँ, मेरा जमीर इतना भी गंवारा नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना गब्बर, इफ़ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। और गब्बर, ये 2 कौड़ी की धमकियाँ और 2 कौड़ी की लालच दोबारा मेरे सामने मत रखना, वरना तुझे तो बहुत अच्छे से अंदाजा है ना मेरे ताकत का। मेरे ऑफर को ठुकरा कर और मुझसे दुश्मनी मोड़कर तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया आलोक। तू आज तो इसे बचा लेगा क्योंकि आज तू यहाँ है, लेकिन कल तो तू नहीं होगा ना आलोक, तब इसे कौन बचाएगा? बात तो तेरी सही है गब्बर, लेकिन ज़रा ये भी तो सोच कि अगर मुझे पता चल गया कि ये काम तूने किया है, फिर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? गब्बर, आज तो मैं तुझे वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा तूने कोई कुत्तापंती की तो समझाऊंगा नहीं, सीधा ठोकूंगा। ठीक है आलोक, समझ गया मैं, चलो बे। अरे ओ, तुम लोगों को क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चलो उठो और निकलो यहाँ से। थैंक यू सो मच आलोक भाई, मेरी मदद करने के लिए। अरे नहीं भाई, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तुम अपने घर जाओ और अपना ध्यान रखो और बेवजह का टेंशन मत लेना। काल, पॉर्गेट्री की पुलिस ने मुझसे मदद मांगी है। वहाँ के बैंक में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं, तो तुम जाओ और उनकी मदद करो, साथ में कुछ आदमी भी रख लो। हाँ ठीक है भैरव भाई, मैं चला जाऊँगा, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई भैरव भाई कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? नहीं काल, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर काल हम किसी की मदद अगर पैसों के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, तो वो मदद नहीं होती काल, वो सिर्फ और सिर्फ लालच होती है। तो ये लालच वाली भावना हमें अपने मन में नहीं रखना है काल। तुम जाओ और उनकी मदद करो। ठीक है भैरव भाई, मैं समझ गया, अब फिक्र मत कीजिए, मैं जाता हूँ और सब कुछ संभाल लूँगा। अरे ओए, चल मेरे साथ आ जा। हाँ ठीक है काल भाई, आता हूँ। चल गाड़ी चला, पॉर्गेट्री चलना है अपने को। हाँ ठीक है काल भाई, चलिए। भैरव भाई, मैंने पॉर्गेट्री का काम खत्म कर दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है काल, पर तुमने इतने जल्दी ये सब कैसे खत्म कर लिया? काल भैरव कहाँ छुप के बैठा है, बाहर निकल। अरे ये कौन है? आइए भैरव भाई, चल कर देखते हैं।
अरे गब्बर तू, लगता है तू उस दिन की बात भूल गया मेरी। नहीं भैरव, मैं तेरी बात नहीं भूला, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ उसका हिसाब बराबर करने के लिए। अरे ओ गब्बर, होश में तो है ना? पता भी है किससे बात कर रहा है? जिंदा घर वापस नहीं जाएगा तू? वो तो थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा आलोक कि आज कौन जिंदा घर वापस जाएगा और कौन मरेगा। गब्बर सपना देख रहा है क्या कि जिंदगी से प्यार नहीं है तुझे? बेमतलब उलझ मत गब्बर मुझसे, भारी पड़ेगा तुझे। हा 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 हा, भारी पड़ेगा। और मुझे तो लगता है गब्बर तेरा दिमाग तेरे घुटनों में है, जो तू यहाँ मरने चले आया। अभी भी वक्त है गब्बर, लौट जा। कहीं मेरा फिरक गया ना तो फिर तू जिंदा घर नहीं जाएगा। अच्छा तो चल देखते हैं, ये ले। गब्बर तूने ये करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अब तेरा मरना पक्का है। अच्छा तो ये ले एक और। गब्बर अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काल बंदूक निकाल। ये क्या काल, तू पागल हो गया है क्या? प्यार से 2-3 साल साथ क्या रह लिए भैरव, तुझे क्या लगता है मैं तेरा साथी बन गया? नहीं भैरव, मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। काल तू यहाँ क्या कर रहा है? चले जा यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा मैं तुझे। देख गब्बर, मैं यहाँ दुश्मनी नहीं दोस्ती करने आया हूँ, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, आलोक। और अगर वो हम दोनों के बीच से हट गया तो पूरा बरमूडा तेरा और उसका पूरा पावर मेरा। क्या बोलता है, सौदा मंजूर है? हाँ काल, मुझे तेरा सौदा मंजूर है। हाँ तो फिर ठीक है, तू तैयार हो जा। कल आलोक मरेगा, उसके बाद पूरा बरमूडा तेरा और उसका पूरा ताकत मेरा। ये क्या काल, मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया और तू? हाँ भैरव, मैं थक गया हूँ सुन सुनकर काल ये कर काल वो कर, यहाँ जा वहाँ जा। बस अब बहुत हुआ। अब काल किसी की नहीं सुनेगा, अब काल वही करेगा जो उसका दिल करेगा। काल मैंने तुझे हमेशा अपना एक छोटा भाई माना था। अगर तू ये सब चीज़ मुझसे इज्जत से मांग लेता तो मैं ये सब कुछ हंसते हंसते तेरे नाम कर देता, पर तूने भी सिर्फ और सिर्फ धोखा ही किया काल। हाँ भैरव, क्योंकि हर चीज़ मांगना अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ छीनने में ही मज़ा आता है। फिर क्या हुआ भैरव भाई? फिर क्या था, मैंने उस गब्बर को। सो गाइस आगे क्या हुआ? काल कैसे काल भैरव बना? गब्बर का क्या हुआ? काल भैरव कलहारी क्यों आया? इन सभी सवालों का जवाब यार गाइस आपको चैप्टर 6 में मिलेगा, और चैप्टर 6 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो गाइस तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और यार गाइस अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। थैंक यू यार गाइस।